मेले में। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मेले देखने के लिए, दिवाली मेला देखने के लिए जो हमारे पड़ोस में लगा है। चलिए मेरे साथ। ये देखिए डीजे है, इधर से स्टॉल शुरू है। पहला खाने का स्टॉल है चाट वगैरह का। ये देखिए टिक्की चाट है, गोलगप्पे हैं, और उसके बाद ये दूसरे सेलेबल स्टार्स हैं, चीज़ों को बेचने के स्टार हैं। ये बीजेपी की लेडी हैं। ये रिंग डाल के चीज़ें जीतने वाला गेम है। और ये है शूटिंग, इसको मैं ट्राई करूँगी बाद में, अभी तो नहीं। लगा ले, मेरे पास होगा चेंज। बातचीत कर रहे हैं और चेंज तो लेकिन मैं नहीं लाई। चलो गुंजन ने सोच लिया है। सर्विसिंग का है क्या? उसमें फ्री सर्विसिंग देते हैं? हाँ, फ्री सर्विस। ये सीनियर सिटीजन का जो कुछ दे रहे हैं, बस एक बार फ्री है। अच्छा, और उसके बाद में जब कस्टमर बुलाएगा तो डिस्काउंट के साथ में जॉइंट फोरम की सर्विस। जॉइंट फोरम की तरफ से क्या चार्जेस क्या रहेंगे? क्या हमारा फ्री चेकअप है, फ्री सर्विस है, कोई चार्ज पहली बार। उसके बाद की बात कर रही हूँ। उसके बाद तो जब आप बुलाएंगे तब उसके बाद में हम। उस पर क्या चार्जेस क्या होंगे? ईयरली मेंटेनेंस है, कैसा हिसाब किताब है? नहीं, वो क्वार्टरली सर्विस का है। अच्छा, क्वार्टरली सर्विस का भी है। क्वार्टरली सर्विस का क्या लेते हैं? क्वार्टरली सर्विस का है जो आरओ का है वो 200 रुपये का है। अच्छा, और स्पेयर पार्ट्स आपके अलग। और चिमनी का है 550 भी है और 1250 भी है। डीप क्लीनिंग का AMC अलग है, उस पर डिस्काउंट अलग है। बिंदु जी हमको मिल गई हैं। ये शी इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एंड शी इज़ लुकिंग डैम प्रेटी। हमेशा ड्रेसअप अच्छे से करती हैं, लाइक मी। मैं अपने कॉम्प्लीमेंट अपने आप को दे देती हूँ। चलिए आ जाइए, पहले हम एक राउंड लगा लेते हैं, उसके बाद फिर देखें। तो ये है जी, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, हम लोग इसको पंजाबी में बुड्ढी माई का चाटा बोलते थे। अब डिफरेंट स्टॉल्स का देख लीजिए। दिवाली का यहाँ है। पर ये डेकोरेटिव आइटम्स हैं दिवाली के, और ये सारे और इधर हैं सलवार कमीज सेट्स और क्लॉथिंग। बेसिकली क्या क्या है, पैक्ड है सब कुछ, ज़्यादा दिखा नहीं सकती। सूट से दिख रहे हैं मुझे तो। मेरे साथ साथ देखते जाइए। और इसके बाद ये रहा आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, नेकलेस सेट्स हैं, रिंग्स हैं, पेंडेंट्स हैं, और झुमकी तरह तरह की स्टाइल्स की, और ये बैंगल्स हैं, और भी बहुत कुछ है जो डब्बों में पैक्ड है। यहाँ इनका क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये टेबल्स का आइटम्स लेके बैठी मैडम, जैसे बेसन के लड्डू हैं, अचार है, दिखा रही हैं किसी कस्टमर को। कचौरी वगैरह है, बिंदु जी को दिखा रही हैं। कुछ खाना हो तो बता देना। ये नेक्स्ट हमारी पहचान लगा के बैठे हो जी? उसने लगाया है, दिवाली आइटम्स है। हेलो, ये क्लचर्स देखो, ये क्रंचीज देखो, क्रोची के। पहले एक राउंड मार के फिर देखते हैं। हाँ, ये किस पर्पस के लिए? ये जैसे टीका करते हैं, पूजा करने के लिए बहन ले जाती है भाई को। वो तो आई एम सॉरी, मेरा एक ही भाई है, बाकी सब चले गए हैं ऊपर। ये सब जो गेट के साइड में, इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। इस स्टॉल में भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं दिवाली के सारे। और ये देखिए सम्मान योजना, स्मार्ट आइटम्स जी आपके लिए सम्मान योजना में क्या है? बेसिकली सीनियर सिटीजन्स का। ये गुंजन ने डिसाइड किया कि वो गेम खेलेगा, उसने बोल दिया है। और ये देखिए उसका एमिंग चालू है, काफ़ी अच्छा लिया उसने। चूक गया कि लगा के चूका? लग गया, वेरी गुड।
लग गया? गुड, लग गया। कुछ इनाम रखे हो गया? अच्छा, 10 में से 10 तो 10 में से 1 तो मिस हो गया। ये शाम को ही डेकोरेशन हुई है, हम लोग निकले तो समय चल रहा था अभी। हाँ, लग गया। मैंने भी एनसीसी में ली हुई थी, अभी बहुत दिन से प्रैक्टिस ही नहीं की। करूँगी, मैं भी करूँगी बाद में ही, कर लो। हाँ लूँगी, मैं सबके लूँगी। कितने लग गए? 10 बजे कितने लगे? 7-8 लगे। 7-8 लगे। 3 में सोए, 2-3 में सोए, कितने में सोए? 2 में सोए, 3 में सोए, 7 में। ये फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ भी डेकोरेटिव आइटम्स है, सूट हैं, ठीक है, सूट का स्टॉल है। यहाँ पे बेडशीट्स वगैरह हैं, देखिए। और भी कुछ है, पता नहीं क्या है, पर बेडशीट्स सामने दिख रही हैं पैक। और यहाँ पे वुडन आइटम्स हैं, केन का आइटम्स हैं। यहाँ पे भी पता नहीं क्या सामान है, शैम्पू वगैरह है सब। और ये डेकोरेटिव आइटम्स हैं ये सारे। निरंतर क्या है, इसके बाद अभी देखिए मैंने डिसाइड किया कि मैं भी शूट करूँगी। बातचीत कर रही हूँ, मैंने बोला मैं आधा करूँगी। 100 रुपये में गुंजन ने किया था, मैं 50 में करूँगी। 50 में मुझे 5 चांस मिलेंगे, और अगर मैं 5 को 5 कर लेती हूँ तो मेरे को 5 का चांस मिलेगा। लेकिन मेरा एक छूट गया, तो मेरा एवरेज जो था गुंजन से ज़्यादा बढ़िया रहा। एक हो गया। ये बिंदु जी ने इंसिस्ट किया था कि हम लोगों की फ़ोटोज़ होनी चाहिए, तो ये हम लोगों ने तीन फ़ोटो खींची हैं। इस कल मेले का पूरा चक्कर लगाने के बाद, सारे स्टॉल्स देखने के बाद मेरे को कुछ खास समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। तो इतने में बेटा बोला कि चलिए मम्मी, आपका मन था गोलगप्पे खाने के लिए। मैंने कहा नहीं खाएंगे क्योंकि तुम्हारा पेट ख़राब हो जाएगा बाहर का खाना खाने से। पर वो नहीं माना, वो जाके ज़बरदस्ती कूपन ले आया। ज़्यादा गोलगप्पे तो मैंने ही खाए, उसने 1-2 ही खाए, लेकिन यम्मी थे, टेस्ट अच्छा था। उसके बाद फिर हम लोग बाकी स्टॉल पर से सारा सामान मुझे कॉस्टली लगा। नेचुरली एग्जीबिशन में तो प्राइसेस ज़्यादा होते ही हैं। तो उसके बाद फिर मैं, बिंदु की बेटी ने दुकान लगा रखी थी, वहाँ गई। वहाँ पर जाने के बाद मुझे ये थोड़ा सा रीज़नेबल लगे, तो ये मैं टी रखने के लिए दिवाली के लिए 2 पीस लेके आई 80 रुपीज़ के। और उसके बाद आके मैंने चाय बनाई, कपड़े चेंज किए सबसे पहले, फिर चाय बनाई, और अब मैं चाय पीते पीते ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। सो आई टेक लीव ऑफ यू, आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, बाय बाय, लव यू। अब आपको आवाज की कॉपी करके ऑडियो फ्रॉड कैसे होता है ये भी बताता हूं।
आजकल मार्केट में एक नए तरह का ऑनलाइन फ्रॉड आया हुआ है। इसका नाम है वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड। इसमें साइबर ठग एआई की मदद से आपकी आवाज की हूबहू कॉपी कर ले रहे हैं। मतलब फोन पर बात करने के दौरान आपकी आवाज, बात करने का तरीका सब कुछ कॉपी हो जाएगा। इसके बाद ये लोग आपके परिवार, रिश्तेदार या किसी दोस्त को फोन करेंगे और आपकी आवाज में उससे कहेंगे कि आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं, आपका मोबाइल खराब हो गया और अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई। अब आपको तो लगेगा कि आवाज तो सेम है, तो आप इसके लिए अलग से बारकोड भेज देंगे आपको, क्योंकि आपका फोन तो काम नहीं कर रहा है। भाई वो यही बोलेगा कि भाई मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूं, मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, यार एक काम कर, इतना कर 5,000 रुपए भेज दे। मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे रहा, आवाज मैच कर रही है, आप फंस गए 5,000 रुपए, तो बोलेगा कि यार मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, तो फलाने के नंबर से भेज रहा हूं। तो आपको शक भी नहीं होगा कि दूसरे नंबर से बारकोड क्यों आ रहा है। इस जल्दबाजी में आपके परिवार के लोग या दोस्त पैसा ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि आवाज वही है जो आपकी है। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। ये साइबर ठग आपकी आवाज को कॉपी करके बहुत से बहाने बताकर पैसा ट्रांसफर करवाते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, पर्स चोरी हो गया है। इसके अलावा ये ठग इस नकली आवाज से डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल भी पूछ लेते हैं। भाई घर पे मान लीजिए आपके पति की आवाज में फोन आया कि सुनो जरा वो